अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी दीनदार बहनों, इज़्ज़तदार बहनों और मेरे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहली बात कि कल थोड़ी तबीयत मेरी नासाज थी, मुझे थोड़ी खांसी ज़ुकाम, इस वजह से मेरी आवाज़ सही से, आज भी थोड़ी तबीयत मेरी साजा सी है, मगर मैंने सोचा कि आज बना लेते वीडियो। कल मेरी बेटी ने डाली थी वीडियो, बनाकर अपलोड की हुई थी उसने। तो मैं भी एसएससी के बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ। तुम सब खुश रहो, अल्लाह तुमको आगे भी बहुत खुशियाँ नसीब करे, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो बच्चे कम मार्क्स से पास हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि बच्चों आपको एक मंजिल मिल गई आगे बढ़ने की, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे फ़ेल हुए हैं उनसे मैं कहूँगी कि इस बार फ़ेल हुए हैं तो नेक्स्ट ईयर आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। मेहनत करते रहो। जब इंसान गिरता है तो फिर से वो उठता है, फिर गिरता है तो फिर उठता है, मगर हार नहीं मानना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी हम थोड़ा तालीम कर लेते, तो आप गौर से सुने। थोड़ा अरबी में भी पढ़ूँगी और थोड़ा उर्दू में भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबदिल्लाहि बनी उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जाअ रजुलन इलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह कम आफ़ू अनिल खादिम फ़सामत अनहुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल या रसूलल्लाह कम आफ़ू अनिल खादिम क़ाल कुल्ल यौमिन सबईन मर्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं अपने खादिम की गलती को कितनी मरतबा माफ़ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इन्होंने फिर वही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं अपने खादिम को कितनी मरतबा माफ़ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ाना 70 मरतबा। तो ठीक है, आपने सुना, रोज़ाना कितने मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ करने के लिए कहा है, 70 मरतबा। इतनी तो कोई खादिम गलती करता भी नहीं रहेगा, ठीक है। और ज़रा सी गलती पर कोई तो हाथ भी उठा देता है। हम ईमान वाले हैं, हमको पता होना चाहिए ये बातें कि खादिम के साथ भी हमारा क्या बर्ताव है। तो यहाँ पर तो छूट जाएंगे गलतियाँ करके, जुल्म करके। जितनी सैलरी नहीं देते हैं उतनी ज़्यादा तो उनको गालियाँ दे देते हैं। और दूसरी बात, कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाते तो पूरी दिन की जो सैलरी है उसको काट दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ गैर ईमान वाले ही करते हैं, हमारे कुछ मुसलमान भाई भी ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है ये बात, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ और इसीलिए हदीस मैंने सुनाई है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो, तुम इंसान दूसरे इंसानों पर रहम करो, जानवरों पर रहम करो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम पर रहम करूँगा। तो तुम याद करो कि एक दिन ऐसा वक्त आने वाला है कि जब हमको अल्लाह ताला के रहम की बहुत ज़रूरत रहेगी, बहुत ज़रूरत रहेगी। तो हम दुनिया में किसी पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम पर भी रहम करेगा, क्योंकि जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन फरिश्ते बोलेंगे कि आज रहम करने वाला खुद बहुत गुस्से में है, ठीक है। तो हम दुनिया में किसी पर रहम करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर अल्लाह ताला भी हम पर रहम करेगा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़े, रमज़ान के पूरे महीने पाबंदी के साथ रखे, हज करे, अगर जिसके औकात है, जिसकी हैसियत है हज करने की वो हज करे, ज़कात दे। ये सब हमारे दीन के अहकामात है। तो हम कितनी कोताहियाँ करते हैं और अल्लाह ताला हमको कितने मर्तबा माफ़ करता है, अल्लाह ताला को हम कितने बार नाराज़ करते हैं। 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, मगर हम लोग कोई 1 ही पढ़ लेता है, कोई 2 ही वक्त की पढ़ लेता है, कोई 3 ही वक्त की पढ़ लेता है। तो याद करो, आखिरत के दिन जब हिसाब होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं जैसा चाहता था कि 100% मेरा बंदा वैसा बन कराए जैसा मैं चाहता हूँ। तो हम उस दिन क्या करेंगे? तो हम अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह, हमने 5 वक्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ी, हमने 2 वक्त की पढ़ी या 3 वक्त की पढ़ी। या अल्लाह, तूने इतने सारे अहकामात हम पर फ़र्ज़ किए थे, मगर हमने 1 अहकाम को पूरा किया या 2 अहकाम को पूरा किया। तो आपको मैं शॉर्टकट में बताती हूँ इसको अपनी ज़बान में, कि अल्लाह ताला को हम बोलेंगे, या अल्लाह, हम तू चाहता था हम 100% वैसे बन कर आए जैसा तू चाहता है, पर अल्लाह हम 50% बन कर आए। तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि 50% नहीं चलेगा। तो हम बोलेंगे कि या अल्लाह, इसके ऊपर हमने ये कर दिया, या हमने किसी के ऊपर कुछ रहम का मामला किया होगा। तो वो आ जाएगा इंसान और वो बोलेगा, जैसे कि दुनिया में होता है, कोई इंसान किसी केस में फंस जाता है या कुछ हो जाता है, तो कोई तीसरा इंसान आता है और बोलता है कि माफ़ कर दे, चलो मैं ज़मानत लेता हूँ इसकी, अभी आइंदा से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दुनिया है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ।
تو آخرت میں 50% کے اوپر بھی اگر کوئی ہم نے ایسا کام کیا رہے گا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، کوئی کتاب میں نے پڑھا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے تم کو بول رہی ہوں کہ مثال سے انسان کو تھوڑا اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آتی. تو 50% کے اوپر 1-2% جو اوپر گیا رہے گا ہمارے نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس نیکی کے بدولت بھی انشاءاللہ معاف کر دیں گے. ہم تو امید رکھتے ہیں، ہم ایمان والے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک نیکی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے. تو ہم یہ یقین اللہ پر رکھتے ہیں. تو ہم جس پر ظلم کرتے ہیں، جو ہمارا خادم ہے، جو ہمارا غلام ہے، تو ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صرف 5 سے 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کتنا اس کو بولتے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری وصال کے وقت میں کہ میری امتی نماز مت چھوڑنا، میری امتی نماز مت چھوڑنا. ہم ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور کہا غلاموں کو آزاد کرنا. اس میں بہت بڑا میسیج ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کو کہا ہے. اور اس وقت غلام کو کتنے دینوں درہم دے کر خریدا جاتا تھا، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، ہیرے جواہرات دے کے غلام بھی ویسے ہوتے تھے، کوئی کم قیمت کا، کوئی زیادہ قیمت کا. تو اس طرح سے وہ غلام کو خریدے جاتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرو اور میرے امتی نماز مت چھوڑنا. ہم کو کتنے بار پیغام دیا، ہاں، ہم تب سے لے کے آج تک سنتے آئے. عالم کہتے ہیں، ہم کلام پاک میں بھی نماز کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا ہے. تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم نے بھی سوچنا چاہیے. اور ہم ہمارے غلاموں کو ہم کتنا بولتے ہیں. یہ بات مجھے سب سے زیادہ بری لگتی ہے کہ اگر 5 سے 10 منٹ لیٹ ہو جاتے تو پنشمنٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے گھر میں کیا پریشانی ہوں گی، کوئی بیمار ہوگا، کچھ پریشانی ہوگی، آنے کے ٹائم پہ ان کو سواری نہیں ملی ہوں گی. تو یہ اتنا زیادہ ان کو ٹینشن دیتے ہیں، پورے دن کی ان کی سیلری کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے، میں بار بار بولتی ہوں، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ کتنی پریشانیوں سے آتے ہیں، کبھی سواری چھوٹ جاتی ہے، کبھی ٹرین چھوٹ جاتی ہے.